हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यूपी में जल्द लागू हो सकता है कॉमन सिविल कोड, डिप्टी सीएम मौर्य ने कह दी ये बात। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं। यह यूपी के साथ साथ देश के लोगों के लिए भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। सभी को इसकी मांग करनी चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। हम इसके पक्ष में हैं और यह यूपी और देश के लोगों के लिए आवश्यक है। यह भी भाजपा के मुख्य बातों में से एक है। रेलवे ने दी चेतावनी, ट्रेन में सफ़र में की ये गलती तो होगी, जेल चुकाना होगा भारी जुर्माना। अगर आप भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो यह खबर ज़रूर पढ़ लें। रेलवे ने यात्रियों के लिए चेतावनी जारी कर कहा है कि यात्रियों को रेलवे के खास नियम न मानने पर जुर्माने के साथ 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। रेलवे ने ट्वीट कर बताया कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री आग लगने वाली सामग्री ना स्वयं लेकर चले और ना ही किसी को ले जाने दे। यह एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उसे जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे ने कहा कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। वीर कुंवर जयंती के बहाने बीजेपी ने कैसे नीतीश को मात दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जगदीशपुर के इस मंच पर पहुंचे तो तिरंगों से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद 75,000 तिरंगों को 5 मिनट तक फहराकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। वीर कुंवर सिंह की जयंती के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ एक और 75,000 राष्ट्रीय ध्वज उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में एक साथ फहराए, बल्कि इस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इतिहासकारों पर आरोप लगाया कि वीर कुंवर सिंह को उनका उचित स्थान न देकर उनके साथ अन्याय किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जगदीशपुर के इस मंच पर पहुंचे तो तिरंगों से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद 75,000 तिरंगों को 5 मिनट तक फहराकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। फिलहाल भाजपा का प्रयास है कि बिहार की जितनी भी महान हस्तियाँ हों उनके विरासत पर कब्जा जमाया जाए और फिलहाल नीतीश से उन्हें कोई चुनौती मिलती नहीं दिख रही है। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम से इस्लामी साम्राज्य शीत युद्ध पर अध्याय हटाया। फैज़ की नज़में भी बाहर। विषयों या अध्यायों को हटाने जाने के संबंधित तर्क के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने कहा कि परिवर्तन पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाए जाने का हिस्सा है तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की सिफारिशों के अनुरूप है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 11 और 12 के इतिहास एवं राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के दौर, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्य के उदय, मुगल दरबारों के इतिहास और औद्योगिक क्रांति से संबंधित अध्याय हटा दिए हैं। इसी तरह कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में खाद्य सुरक्षा से संबंधित अध्याय से कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषय को हटा दिया गया है। इसके साथ ही धर्म सांप्रदायिकता और राजनीतिक सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष राज्य खंड से फैज़ अहमद फैज़ की 2 उर्दू कविताओं के अनुवादित अंश को इस साल बाहर कर दिया गया है। CBSE ने पाठ्यक्रम सामग्री से लोकतंत्र और विविधता संबंधी अध्याय भी हटा दिए हैं। यस बैंक के राणा कपूर वाधवन ने की 5,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, जांच एजेंसी। ईडी ने कहा कि जांच से पता चलता है कि यस बैंक ने अप्रैल 2018 से जून 2018 के बीच DHFL से 3700 करोड़ रुपए के डिबेंचर खरीदे थे। इसलिए राशि DFSL को हस्तांतरित कर दी गई थी। इसके बाद DHFL ने DOIT अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को 600 करोड़ का ऋण दिया। ये बात भी सामने आई कि यस बैंक ने DHFL शॉर्ट टर्म डिबेंचर की खरीद के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर और DHFL के प्रमोटर कपिल और धीरज वाधवन ने संदिग्ध लेन देन के माध्यम से 5,050 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राणा कपूर, उनके परिवार, वाधवन और अन्य के खिलाफ हाल ही में विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में यह बात कही। मार्च 2020 में मामले की गिरफ्तारी के बाद राणा कपूर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। वाधवान भी एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में है।